आप सभी का स्वागत है और आज के विषय पर बात करें जो है इन्फेंट स्पीकिंग, यानी कि बच्चा जब बोलना शुरू करता है। हम सभी जानते हैं कि जब छोटा बच्चा बोलना शुरू करता है तो उसकी उस मीठी वाणी में वो कुछ भी बोले अच्छा ही लगता है। आमतौर पर हम सभी बच्चों में बराबरी करने लगते हैं कि अगर पड़ोसी का या खुद का पहले वाला बच्चा इस समय तक बोलना शुरू कर चुका था तो जो इस समय बच्चा है उसे भी उसी समय बोलना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन इस रेस में हम उस बच्चे की मानसिकता नहीं समझते। आज हम इसी पर बात करेंगे। क्या ये जरूरी है कि हर बच्चा निर्धारित समय पर बोले? क्या क्या परेशानियां आती हैं बच्चों को, कैसा माहौल रखे घर का, और बहुत सी बातें। वेलकम डॉक्टर, जैसे कि आप जानती हैं हर बच्चे की बॉडी डिफरेंट होती है। कुछ बच्चे धीरे समझते हैं, कुछ बच्चे तेजी से समझते हैं। हर किसी की विकास की क्षमता एक जैसी नहीं होती। तो अगर हम नॉर्मल ग्रोथ को देखें तो कौन सी उम्र तक या कितने महीने का बच्चा बोलना शुरू करता है? जो हमारी आम धारणा है कि बच्चा 7वें महीने पे 8वें महीने पे बोलना शुरू करता है, लेकिन हमारा बेबी उससे बहुत पहले से ही स्टार्ट्स कम्युनिकेटिंग विद द मदर। 7-8 महीने पे वो अपने पहले कुछ शब्द वर्ड्स बोलता है, लेकिन उसका कम्युनिकेशन अपनी माँ से अमूमन 2 महीने या 3 महीने की उम्र में शुरू हो जाता है। सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टेप होता है जब बच्चा अपनी माँ की तरफ देखना शुरू करता है, देन ही स्टार्ट स्माइलिंग। सो उसको वो फर्स्ट उसका कम्युनिकेशन होता है दैट ही स्माइल्स टू सी हिज मदर। देन उसके बाद में ही स्टार्ट्स, जिसको हम कूइंग बोलते हैं, दैट इज म्यूजिकल साउंड से स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग। बच्चा अपनी मदर अगर उससे बात करती हैं तो ही कैन कम्युनिकेट फॉर मिनट्स टुगेदर टू मदर, जैसे कि आ गा, जो कि म्यूजिकल साउंड्स छोटा बच्चा हमारा प्रोड्यूस करता है। बाई 4 to 5 months अगेन ही वो जो वर्ड्स बोलता है वो इनिशियली वॉवल्स होते हैं, दैट ही स्पीक्स आ गू ई, इस तरह की आवाज़ें निकल जाती हैं। तो बाकी 7 months के अराउंड जब बच्चा पहली बार कॉन्सोनेंट्स बोलना शुरू करता है तब उसके पहले वर्ड जो हमें समझ आने लगते हैं वो होते हैं जैसे माँ, पा, दा, इस तरह के शब्द बोलना शुरू करता है। और उसके बाद में बाई 9 months देन ही कैन स्टार्ट जॉइनिंग 2 words, तो मम, पापा, इस तरह से बोलना शुरू करता है। देन बाई 1 year ऑफ एज ही स्टार्ट स्पीकिंग हिज रियल वर्ड्स, दैट इज मम्मा, पापा, डाडा, इस तरह से बोलना शुरू कर देता है। एंड आफ्टर दैट डेवलपमेंट में बाई 18 months ही स्टार्ट स्पीकिंग, बहुत सारे वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है। 2 years तक ही वर्ड्स को ज्वाइन करके सेंटेंस बनाने शुरू कर सकता है। और बाई 3 years वो एक अडल्ट की तरह बात करना शुरू कर जाते हैं विद कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सिमिलरली 8-9 महीने पे बच्चा मदर को डिज़ायर्स भी बता सकता है, जैसे वो हाँ ना को समझने लगता है। सिंपल कमांड जैसे दे दो, ले लो समझने लगता है। तो ये सारे उसके लैंग्वेज के ही पार्ट्स हैं। सो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज बाद में आता है, रिसेप्टिव लैंग्वेज पहले आ जाता है। रिसेप्टिव में वो मदर की बात को पहले समझता है और खुद बोलना थोड़ा सा लेट शुरू, उसके सेकंड स्टेप में एक्सप्रेसिव लैंग्वेज आता है। सो जो हमारे हम बोलते हैं कि 7-8 महीने पे शुरू करता है, बच्चा वास्तव में बहुत पहले से माँ से कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है। तो मैम, क्या रोना भी एक बोलने का तरीका है? हाँ बिल्कुल, बच्चा अपना डिज़ायर, अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना हंगर वो एक किसी माध्यम से बताना चाहता है तो वो क्राई ही होता है। कि छोटा बच्चा अगर किसी भी तरह डिस्ट्रेस में है, लाइक गीला है, नापी गीला है या भूखा है, सो वो उसका एक मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है। सो क्राइंग इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लैंग्वेज, बट वी सी की जो लैंग्वेज वी सी की शुरू होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द कूइंग एट 3 months। देन उसके बाद में आ गू साउंड्स एंड देन देर आर फर्स्ट सिंगल वर्ड्स लाइक मम, दादा, देन देर इज दिस लॉट ऑफ देन कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज शुरू हो जाता है। मैम, बच्चे के बोलने में माता पिता उसकी कैसी सहायता कर सकते हैं? उसको आप एक स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट देना होता है। चाहे बच्चा बात भी नहीं कर रहा हो, लेकिन मदर उसको अगर गा के सुना रही है या अगर उससे बात कर रही है, स्माइल कर रही है, तो वो बच्चा रेसिप्रोकेट करता है। सो अगर मदर उसको साथ में कम्युनिकेट नहीं करती या फैमिली मेम्बर्स उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करते तो उसका डेवलपमेंट थोड़ा डिले हो जाता है। सो जैसे हम बच्चे को लोरी सुनाते हैं या माँ उसको खाना खिलाते हुए उससे बात करती है, उसको कोई स्टोरी सुनाती है, तो ये सब अब बच्चे को बोलने के लिए स्टिमुलेट करता है। सो इस तरह से हम बच्चे को स्टिमुलेट कर सकते हैं कि वो एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटी मदर के सामने करे। सो इससे बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स अपने बच्चे से बात करें, चाहे वो 2 महीने का हो, महीने का हो। आप जितना उससे बात करेंगे, जितना उसके साथ में बोलने का, या उसको गाना सुनाइए या उसके साथ स्माइल करिए या उसको चेहरे दिखाइए तरह तरह के बना के, वो सब उसको बोलने में मदद करते हैं। मतलब मैम, जैसे ही हमारा इन्वायरमेंट होगा, जितना पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा उतनी पॉजिटिविटी बच्चे में आएगी और उतनी ही जल्दी उसकी ग्रोथ होगी। तो मैम, आजकल हम ये देख रहे हैं कि ये स्टैमरिंग और तुतलाने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमने देखा है जो 4-5 साल के बच्चे हैं वो बहुत तुतलाते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए?
नॉर्मली 4-5 साल तक सम अमाउंट ऑफ लैलिंग कॉमन होता है और ये अपनी एज के साथ निकल जाता है, लेकिन अगर एक हद से ज़्यादा हो रहा है या ये 5 साल 6 साल के बाद भी चलता रहता है तो स्पीच थेरेपी आप करवा सकते हैं, क्योंकि उसमें फोनीम्स बच्चा ठीक से नहीं प्रोड्यूस कर पाता है. फॉर दैट ही रिक्वायर सम काइंड ऑफ टेक्निक्स की वो सही तरह से उसको वर्ड को प्रोनाउंस करना शुरू कर दे. 5-6 ईयर्स तक दे आर कॉमन, बट अगर परसिस्टेंट रहता है तो दे कैन टेक ए हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपिस्ट और स्पीच थेरेपी की सर्विसेज ली जा सकती है. मैम काफ़ी पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर बच्चे बोल नहीं पा रहे तो कोई प्रॉब्लम है, तो वो उन्हें दवाइयाँ देना शुरू कर देते हैं, होम्योपैथिक देने लग जाते हैं. तो क्या मैम ये सही है? दवाइयों का लैंग्वेज और स्पीच स्टिमुलेशन में बहुत ज़्यादा रोल नहीं है. होम्योपैथिक दवाइयाँ या एलोपैथिक दवाइयाँ भी स्पीच में बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करती हैं. जो वास्तव में बच्चे की हेल्प करता है उसके साथ कम्युनिकेशन. अगर कम्युनिकेशन मीन इट शुड बी 2 वे कम्युनिकेशन. सो अगर सामने से बच्चे को बात करता है, देयर मल्टीपल पीपल हु वांट टू स्पीक टू हिम, उससे उसको ज़्यादा हेल्प होती है रादर देन दवाइयाँ. अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ कि 1 वे कम्युनिकेशन, दैट इज़ विद द गैजेट्स, आईपैड्स, मोबाइल्स. उनमें एक इट्स 1 साइडेड कम्युनिकेशन की मोबाइल में आप बच्चा गाना देख सकता है या कार्टून देख सकता है, लेकिन वो उसके साथ में इंटरेक्ट नहीं कर सकता है. सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि बच्चे का कम्युनिकेशन या लैंग्वेज उसकी वजह से देखा गया है कि जो बच्चे ज़्यादा अर्ली उनका मीडिया या स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है उनमें लैंग्वेज प्रॉब्लम्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं. सो इट्स अ 2 वे कम्युनिकेशन. बच्चे के साथ आपस में बात करना बहुत ज़रूरी है. तो रेसिप्रोकल एक्टिविटी होना चाहिए जो भी हो. जी मैम, तो मैम कब बच्चे का ना बोलना माता पिता के लिए गंभीरता का विषय बन सकता है? इनको हम मेडिकल लैंग्वेज में भी से रेड फ्लैग साइंस की कब वी शुड बी वेरी कॉशियस कि हमारा बेबी क्यों नहीं बोल रहा है. सो अगर जैसे 9 मंथ्स तक बच्चा मदर को ना पहचानना शुरू करे इनिशियली, जैसे बच्चा आई टू आई कांटेक्ट करता है वो अगर नहीं आ रहा है बाई 7-8 मंथ्स, बाई 9 मंथ्स अगर कोई बच्चा आ गू ये करना भी नहीं सीख रहा है, और अगर बाई 12 मंथ्स कोई सिंगल बैबलिंग भी नहीं शुरू हो रहा है, और तो ये सब सजेस्ट करते हैं कि लैंग्वेज थोड़ा पीछे है. सो अगर 18 मंथ्स तक बच्चा कोई भी वर्ड बोलना नहीं शुरू करता है तो डेफिनेटली ये रेड फ्लैग साइन है, और उसमें सिचुएशन में हमें सतर्क रहना चाहिए कि कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकता है. तो मैम अगर 18 महीने से पहले बच्चा ज़्यादा ना बोले या फिर हल्का हल्का बोले तो वो नॉर्मल ही है? उसमें हमें कई चीज़ें भी देखनी पड़ती है कि बच्चा सिर्फ बोलता ही नहीं है और उसके जेस्चर्स यूज़ करना भी कैसे है. लाइक बोलता नहीं है लेकिन वो समझता सारी बात है, अपनी बात इशारों से समझा सकता है, उसका आई टू आई कॉन्टैक्ट कैसा है, वो अपने पीयर ग्रुप में किस तरह से बिहेव करता है. ये सारी चीज़ें को देखना पड़ता है कि वो सिर्फ लैंग्वेज का प्रॉब्लम है या उसका अंडरस्टैंडिंग, उसका कॉग्निशन, ये सब भी इम्पेयर्ड है. तो ये बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि उसका इंटरेक्शन कैसा है. कई बार बच्चे बोलते नहीं है लेकिन दे कैन यूज जेस्चर्स, अपनी इशारों में सारी बात समझा देते हैं. सो उस सिचुएशन में हम बोलते हैं कि सिर्फ लैंग्वेज इम्पेयरमेंट है. कई बार बच्चों में बोलते नहीं है, साथ में उनका इंटरेक्शन भी बहुत पुअर होता है. लाइक मदर के साथ उनका आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं होता, अकेले रहना पसंद करते हैं, अपने एक ही जगह में अपने ही वर्ड में जैसे खोए रहते हैं. सो ये इंटरेक्शन जहाँ पे इम्पेयर होता है वहाँ पे हम फिर वी स्टार्ट थिंकिंग कि ये कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं. मैम क्या ये सही है कि भाषा और भाषण में फ़र्क है, और अगर है तो क्या है? भाषा और भाषण में थोड़ा डिफरेंस है, बट ये दोनों की प्रॉब्लम्स एक साथ एग्जिस्ट हो सकती हैं. भाषण से जो हम समझते हैं कि वॉइस प्रोड्यूस करना, दैट कैन बी एनीथिंग, लाइक कोई भी वॉइस प्रोड्यूस करना. इट कुड बी स्क्रीमिंग, इट कुड बी शाउटिंग, इट कुड बी सिंगल वर्ड्स और एनीथिंग. और जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, ये है मतलब स्पीच को हम किस तरह से यूज करते हैं. लैंग्वेज इज ए मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, जबकि स्पीच है दैट इज जस्ट प्रोडक्शन ऑफ वॉइस. जो भाषा है दैट इज ए मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके कुछ सेट्स रूल्स होते हैं कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, किस तरह से उनका मीनिंग होता है, किस तरह से हमें वर्ड को कंबाइन करना होता है, ज्वाइन करना होता है, सेंटेंसेस होते हैं. लैंग्वेज के बहुत सारे रूल्स होते हैं. और जो स्पीच है दैट इज जस्ट रिलेट्स टू आर्टिकुलेशन, प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स, प्रोडक्शन ऑफ वर्ड्स. सो लैंग्वेज इज़ ए मच मोर वास्ट मीनिंग एज कम्पेयर टू स्पीच. जो स्पीच के डिसऑर्डर्स हैं उनमें बच्चे जैसे लैलिंग, स्टैमरिंग, ये सब स्पीच के डिसऑर्डर हैं इनमें, जिसमें बच्चा की सही तरह से प्रोनाउंस नहीं कर सकता है, अपने फोनीम्स को, अपने वर्ड्स को वो अच्छे से बता नहीं सकता है. लेकिन लैंग्वेज का मीनिंग अंडरस्टैंडिंग से है. सो अगर उसकी स्पीच ठीक भी नहीं है लेकिन ही कैन कम्युनिकेट, ही कैन एक्सप्रेस हिज डिजायर्स, नीड्स, थॉट्स, दैट इज अ लैंग्वेज बेसिकली. सो ये डिफरेंस है. स्पीच को किस तरह से यूज करते हैं अपने आइडियाज़, अपने थॉट शेयर करने के लिए, दैट बिकम्स लैंग्वेज, एंड इंडिविजुअल वर्ड साउंड्स दे आर मोर ऑफ स्पीच. ठीक है डॉक्टर, आज आपकी वजह से काफ़ी लोगों को पता चल गया होगा कि भाषा और भाषण या फिर लैंग्वेज और स्पीच में क्या अंतर होता है.
तो डॉक्टर, बच्चा कौन सी उम्र में क्लियरली शब्द बोलना शुरू कर देता है? जैसे लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है 3 इयर्स तक की एज तक बच्चा बहुत हद तक अपनी सारी बातें शेयर करना, एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है। सो उस वक्त वो 3 से 4 वर्ड्स ज्वाइन करके सेंटेंसेस बना सकता है, अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकता है, रिपीट कर सकता है। बट उस वक्त उसकी कुछ शब्द उसको क्लियर नहीं बोल पाता है, दैट इज प्रोनाउंसिएशन, उसका स्पीच बहुत क्लियर नहीं होता है। सो बाई 4 to 5 ईयर्स स्पीच ऑल्सो गेट्स क्लियर। सो बाई बिटवीन 3 to 5 ईयर्स मैक्सिमम बच्चे अपना कम्प्लीटली बोलना शुरू कर देते हैं और अपना उनका स्पीच का मतलब डेवलपमेंट काफ़ी हद तक हो जाता है। मतलब 3 से 5 एक वो उम्र है जब बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं और हमें बच्चों से इस तरह से बात करनी चाहिए कि उनकी स्पीच और ज़्यादा क्लियर हो जाए। बोलना तो मैंने आपको पहले ही बताया, बच्चा बहुत जल्दी अपना चीज़ें एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है, बट 3 इयर्स तक हम बोल सकते हैं कि लैंग्वेज उसका डेवलप हो जाता है। तो मैम, कोई एक्सरसाइज भी है जो हमें बच्चों को करानी चाहिए? एक्सरसाइज इन द सेंस कि आप बेबी से, जैसे मैंने आपको बताया, स्टिमुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे के साथ अगर आप बात नहीं करेंगे तो वो बोलना लेट सीखेगा। अगर आप उसको स्कूल में, जैसे उसके साथ कोई पीयर्स नहीं है, उसके घर में उससे कम्युनिकेट करने वाले लोग नहीं हैं, सो उसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट लेट हो जाता है। आजकल ये प्रॉब्लम ज़्यादा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर न्यूक्लियर। बच्चे को बात करने के लिए ग्रैंड पेरेंट्स, उनके आसपास के बच्चे, सेम एज के पीयर्स नहीं होते हैं, इसलिए भी कई बार बच्चों में लैंग्वेज डिले हो जाता है। जैसे बच्चे के साथ बहुत सारे लोग हैं कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए, तो उसका डेवलपमेंट जल्दी हो जाता है। इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि अगर घर में बहुत इंटरेक्शन नहीं है तो आप जल्दी से बच्चे को प्ले वे में या डाल दीजिए, ताकि जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हों, दूसरे बच्चों को बोलते हुए देख के बच्चा ज़्यादा जल्दी सीखता है। यस मैम, यही कारण है कि आज न्यूक्लियर फैमिलीज में बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जो पहले जॉइंट फैमिलीज में नहीं थी, क्योंकि तब संयुक्त परिवार में काफ़ी लोग होते हैं जो बच्चे का ध्यान रखते हैं एवं उसकी मदद करते हैं। मैम, हमने ये देखा है कि बच्चे शुरू में पहले आ, ऊ, गू, गी यही बोलता है। इसके पीछे कोई कारण है मैम? इसके पीछे साइंटिफिक कारण ये है कि वॉवल्स की साउंड प्रोड्यूस करना बच्चों के लिए इजी होता है। कॉन्सोनेंट वो नेचुरली ही लेट बोलते हैं। सो फर्स्ट जो वर्ड्स बोलते हैं वो कूइंग में आ, गा, गी इस तरह के वर्ड्स आते हैं, और जब उनको वर्ड्स, सिंगल वर्ड्स मामा, डाडा, पापा जो इस तरह से बोलते शुरू करते हैं वो 7-8 मंथ्स में शुरू करते हैं। जी, तो डॉक्टर, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी सिचुएशन में माँ बाप को बच्चों को डॉक्टर के यहाँ ले जाना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि बच्चे का सुनने का रिस्पॉन्स कहता है। लेकिन जैसे कि बच्चा बहुत लाउड वॉइसेस को नहीं सुन पा रहा है, जैसे कि बर्तन गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर है, डोर बंद कर रहे हैं, फिर भी बच्चा आपका रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो ये एक साइन हो सकता है कि उसका हियरिंग इम्पेयरमेंट है। और हियरिंग इम्पेयरमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन कॉज है लैंग्वेज डिले के लिए, एंड इट इज़ अ वेरी एसेंशियली ट्रीटेबल कंडीशन। बहुत सिंपल तरीके से इसको ट्रीट किया जा सकता है। सो सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आपका बेबी 2-3 मंथ्स का बेबी ही अगर बहुत लाउड नॉइसेस, लाउड वॉइसेस को अगर वो बिल्कुल नहीं रिस्पॉन्ड करता है, तो आपको तुरंत कॉशियस हो जाना चाहिए कि कहीं उसको सुनने की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अगर उसका सुनने का प्रॉब्लम को ठीक नहीं किया तो लैंग्वेज का विकास नहीं हो पाता है। 6 इयर्स के बाद में हम चाहे कुछ भी कर लें, हियरिंग अगर नहीं होती है तो बच्चा बोलना नहीं सीख सकता। सो जितना जल्दी से जल्दी अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट है उसको करेक्ट कर दें तो चांसेस हैं कि आपका बेबी बोलना शुरू कर देगा। फर्स्ट थिंग ये है। सेकंड, अगर बोलना डिले है बच्चे का और उसके साथ में अगर उसका आई टू आई कांटेक्ट नहीं है, बच्चा आपका अकेले रहना चाहता है, उसको ह्यूमन टच से ज़्यादा सूदिंग नहीं होता है, जैसे वो कभी आपसे नहीं कहता है कि मुझे गोद में उठा लो, या अपने में ही खेलना पसंद करता है, कुछ अलग तरह से स्टीरियोटिपिक मूवमेंट करता है, अपने ही हाथ देखता रहता है, या एक ही चीज़ बार बार करना शुरू करता है, तो ये भी वार्निंग साइन है कि लैंग्वेज डिले के साथ में उसका इंट्रैक्शन भी ठीक नहीं है। उस सिचुएशन में ये कुछ साइन सिम्टम सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को ऑटिज्म भी हो सकता है। सो क्योंकि ये सब डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, इनको जितनी जल्दी टैकल कर लिया जाए उतना ही जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे में सुधार हो। तो अगर आपका बच्चा आई टू आई कांटेक्ट नहीं करता है, पॉइंट नहीं करता है चीज़ों की तरफ, उसको अपना नीड एक्सप्रेस करना नहीं आता है, वो अकेले रहना चाहता है, अकेले ही खेलना पसंद करता है, दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, तो ये चीज़ें भी वार्निंग साइंस हो सकते हैं। उसमें आपको डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। बाकी अगर आपका बेबी 18 मंथ तक कोई भी वर्ड या कोई भी शब्द नहीं बोलना सीखता है तो भी आपको उस सिचुएशन में डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो मैम, हमें बच्चे को अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए, जितना हो सके उतना समय उसके साथ बिताना चाहिए, उतना इंटरैक्ट करना चाहिए और मस्ती मस्ती में उससे बात करने का प्रयत्न करना चाहिए।
चाहिए? बहुत ज़रूरी है ये जो आपने बताया। साथ में जो हम बेबी के साथ माँ जो उसको गा के लोरी सुनाती है या उसको कहानी सुनाती है या बेड टाइम स्टोरी सुनाती हैं, ये सब चीज़ें उसके समझ को, उसको लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करती है। सो इवन मदर, ग्रैंड पेरेंट्स, दूसरे बच्चे जो भी घर में हैं, दे शुड कम्युनिकेट विद द चाइल्ड। बच्चे को अकेले बिठा के गेम्स में, वीडियो गेम्स में, मोबाइल गेम्स में नहीं छोड़ना चाहिए। इससे उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट ठीक तरह से नहीं हो पाता है। तो श्रोताओं, रेणु जी ने हमें एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि जितना भी हो जाए अपने बच्चों के लिए समय निकालिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही ज़रूरी है। डॉक्टर, मैंने अपनी दादी के मुंह से सुना हुआ है कि जिनकी जीभ चिपकी हुई होती है उन्हें भी बोलने में कोई तकलीफ होती है, क्या ये सही है? ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी में कि कुछ बच्चों का जीभ चिपका हुआ होता है या जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में तंदुआ बोलते हैं, वो सर्जन्स के पास भी जाते हैं जो कि छोटा ऑपरेशन कर देते हैं कि उनकी जीभ रिलीज कर देते हैं। बट ये मिसकंसेप्शन है। इतना सिवियर कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है कि जो उनकी लैंग्वेज को इम्पेयर करे। सो ये मिसकंसेप्शन है, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। और मैम, जो बच्चे अंगूठा चूसते हैं, क्या उनको भी बोलने में तकलीफ हो सकती है? हाँ, अंगूठा चूसने से बच्चे का डेंटिशन की प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनके दांतों की अलाइनमेंट ठीक नहीं होती, सो उनका वर्ड प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होता है। सो इस तरह की लैलिंग स्पीच और स्टटरिंग ये इन बच्चों में कॉमन होते हैं। अंगूठा चूसना इटसेल्फ सजेस्ट कि बेबी आपका एंशियस है, एंजाइटी है, उसको कुछ सूदिंग करने के लिए चाहिए। इसका मतलब है कि उसको मदर के या किसी के भी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू डॉक्टर, अब मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगी कि जो भी माता पिता और जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, आप उनके लिए एक संदेश दे दें। अपने बच्चे से बात करिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन विद इन अ फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ बेबी अगर मदर को चेहरे को देखना शुरू कर देता है, वो एक्सपेक्ट करता है कि मदर उससे बात करे। बच्चे के साथ गाइए, गुनगुनाइए, उसके साथ समय व्यतीत करिए। थोड़ा सा के हियरिंग पे ध्यान रखिए। अगर आपका बच्चा बहुत लाउड वॉइसेस को भी नहीं रिस्पॉन्ड करता है तो इमीडिएटली उसको चेकअप के लिए लेके जाइए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि उसका इंटरेक्शन, आई टू आई कॉन्टैक्ट कैसा है। अगर उसमें भी आपको लगता है कि आपका बेबी एज कम्पेयर टू अदर्स चिल्ड्रन के जैसा इंटरेक्ट नहीं करता है तो उस सिचुएशन में भी आप डॉक्टर की मदद ले लीजिए। इन सब प्रॉब्लम्स में हम जितना जल्दी उसको एड्रेस करते हैं उतना ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें होने की चांसेस होते हैं फर्दर। मतलब पेरेंट्स को भी काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। ऑफ कोर्स। थैंक यू डॉक्टर।